आज मैं एक ऐसा बिजनेस लाया हूँ जो 12 महीने चलने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा बिजनेस जो 12 महीने चलता है। तो ये क्या है बिजनेस, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो मेरे गरीब भाई हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। वो बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। तो आज मैं एक ऐसा बिजनेस लाया हूँ जो 12 महीने चलता है। जी हाँ, 12 महीने चलता है। क्या है वो बिजनेस, मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्या है वो बिजनेस। ठीक है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर समझाता हूँ कि क्या है वो बिजनेस। वो बिजनेस है पपीते का बिजनेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पपीते का बिजनेस। पपीते का बिजनेस, जी हाँ, ये है पपीते का बिजनेस। ये पपीते का बिजनेस देख कर भागिएगा मत वीडियो से। पहले आप देख लीजिए कि क्या मैं इस वीडियो में क्या समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, ठीक, खेत है, थोड़ा छोटा सा खेत चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। आपके पास 20 बीघा चाहिए, 10 बीघा चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए। आपके पास 1 बिस्वा 2 बिस्वा इतना भी है तो आप काम चला सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कुछ भी खेत में इतनी ज़मीन भी नहीं है तो आप मतलब कि क्या बोलते हैं गाँव में, ले लेते हैं 20,000 में 1 साल के लिए, है ना। ले लेते हैं गाँव में 20,000 देंगे उसको और 1 साल के लिए उसका खेत ले लेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, ऐसा भी होता है कि दूसरे खेत आप आधा आधा मतलब जो फसल होगी उसमें से आधा आधा आप ले लेंगे। ठीक, ऐसा भी होता है। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, 1 बिस्वा 2 बिस्वा, तो आप इससे काम चला सकते हैं। देखिए उसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है नर्सरी। क्या, नर्सरी जाना है आपको। वहाँ पर लाना है पपीते के पौधे। कितने लाना है आपको? पपीते के पौधे कितने लाना है? 100 लगभग। कितने लाना है? 100 लाना है पपीते के पौधे। एक पपीते का पौधा लगभग 20 रुपए का मिलने वाला। जी हाँ, जब आप नर्सरी में जाएंगे तो लगभग लगभग 20 रुपए का एक पौधा पड़ेगा आपको। तो देखिए, 100 पौधे आप लाए, नर्सरी गए, वहाँ पर एक पौधा कितने पड़ा? 20 रुपए का। तो यहाँ पर 2 एकड़ में 2 मतलब 2,000। कितना? 2,000। 2,000 का खर्चा है इसमें। ठीक, लेकिन आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, शुरू में पैसा ही लगने वाला है। ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर 2,000 पैसा मतलब खर्चा लगेगा इसका। ठीक है, आप नर्सरी गए, वहाँ पर 100 पौधे आपने लिया, एक पौधा 20 रुपए का है। तो यहाँ पर 2,000 मतलब 2,000 रुपये का आपका खर्चा हुआ सिर्फ पौधे खरीदने में। जब आप मतलब खेत में अपने जो जो आपकी ज़मीन है उसमें आप पौधे लगाएंगे तो आप ये 100 पौधे ना, 100 पौधे आप उसमें लगा देंगे तो 6 महीने बाद एक पौधा, 6 महीने बाद एक पौधा 1 क्विंटल फल देता है। ठीक, कितना? 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद एक पौधा 1 क्विंटल फल देता है। एक पौधा 6 महीने के बाद 1 क्विंटल फल देने वाला है। देखिए, अगर पौधे लगा दें तो इसमें खाद भी लगेगा, पानी भी लगेगा, तो वो तो फसल में तो लगता ही है। इसका कोई काट नहीं है कि नहीं लगेगा। इसमें मतलब कि क्या है, खाद, पानी, उसकी देखभाल करनी होती है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा। इतना तो करना ही पड़ेगा, आप कर ही लेंगे क्योंकि आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं ना। आप खुद का बिजनेस करिए ना, किसी के अंडर में मत रहिए। मैं तो कहता हूँ किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहिए। करना चाहिए लेकिन क्या है, जो वास्तव में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, तो ये वाला बिजनेस कर सकते हैं। अब ये देखिए, 6 महीने के बाद एक पौधा 1 क्विंटल फल देता है। ठीक है, 1 क्विंटल फल एक पौधा देता है। तो मतलब एक पौधे से जब आप 1 क्विंटल फल तोड़ लेंगे तो कहाँ पर बेचेंगे आप? देखिए, जाना है जहाँ पर मार्केट लगता है। ठीक है, मार्केट लगता है वहाँ पर आपको ले जाना है। जैसे भी आप ले जाओ, साइकिल से, बाइक से, रेडी से, जो गाँव में होती है ना, साइकिल के जो नीचे नीचे व्हील लगे होते हैं, 4 कोण लकड़ी के बने होते हैं, है ना, ऊपर कुछ नहीं होता है, दिखता है। तो अगर वो आपके पास है उसमें आप फल रख सकते हैं। जहाँ मार्केट होता है ना, सब्जी की मार्केट, वहाँ पर आपको जाना है और हर जो सब्जी बेचता है ना, पहले से जो सब्जी बेच रहे होते हैं उनको आपको थोड़ा थोड़ा दे देना, सभी को दे देना है। जैसे आप उनको दे दिए 10 रुपये किलो। ठीक है, 10 रुपये किलो आप एक सब्जी वाले को दे देंगे।
और आप भी बेचेंगे वहाँ पर बैठ कर, ठीक है। कितना, 1 किलो 10 रुपये का, 1 किलो, 1 किलो बराबर 10 रुपये, 1 किलो 10 रुपये कर देंगे, ठीक है। अगर आपने मतलब कि एक पौधे में 1 कुंटल है ना, तो आपने 10 रुपये किलो दे दिया। अगर आप 1 कुंटल एक दिन में दे देते हैं सभी को थोड़ा थोड़ा, तो कितना बन जाएगा देखिए, 10 रुपये किलो है गुणे 1,000, एक पेड़ में कितना है, एक मतलब कि 1,000 किलो है, 1 क्विंटल है ना, तो 10 रुपये आपने किलो दिया, तो आप कितना हुआ, 1,000 गुणे 10 बराबर 10,000, कितना, 10,000, इकाई इकाई सगड़ा हजार, 10,000, 10,000 का आपने एक दिन में बना लिया, ठीक। 10,000 रुपये का आप एक दिन में पैसा आपने बना लिया। थोड़ा थोड़ा बाजार में जितने भी मतलब सब्जी बेचने वाले हैं उनको आप दे देंगे, और आप भी बेचेंगे। कहाँ, आप मंडी में भी बैठ सकते हैं, तो आप गांव गांव बेचिए। मैं तो कहता हूँ जो मंडी में बैठते हैं उनको आप दे दीजिए, और आप मंडी मत बैठिए, आप तो गांव गांव घूम लीजिए, ठीक है। गांव में भी लोग खाते हैं सब्जी, इसकी अच्छी बनती है, तो गांव में आप घूम सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना, 1,000, आपके पास कितने पौधे हैं, 100 पौधे हैं, है ना, आपने 100 पौधे लगाया था, तो 100 गुणे एक पेड़ में कितना, मतलब कि कितने कितने, 1 क्विंटल ना, 1,000, 1,000 बराबर 1 क्विंटल होता है। तो आपके पास ना 100 पौधे हैं, 100 पौधे और एक पौधे में 1 क्विंटल बराबर इकाई, मतलब कि 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 100 गुणे 1,000 बराबर 1 लाख, ठीक। एक सीजन में मतलब जब आप बोएंगे 6 महीने बाद, एक सीजन में आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे। देखिए लोग साल भर भी काम करते हैं ना, तब 1 लाख रुपए कमा पाते हैं, साल भर कमाते हैं तब 1 लाख रुपए कमा पाते हैं। आप एक सीजन में मतलब कि 3 महीने में, मतलब कि जब आप फल तैयार हो जाएगा उसके बाद से आप 1 लाख रुपए एक सीजन में कमा लेंगे। 3 महीने होता है एक सीजन, है ना, 3 महीने में आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे। देखिए मैं थोड़ा पपीते का क्या है, पपीते किस मतलब किस में बता देता हूँ। एक होता है रेड लेडी होता है, और एक होता है ताइवान 786, ये 2 किस्में हैं पपीते की। तो आप एक सीजन में 1 लाख रुपए कमा लेंगे। देख अब ये ना मुझे बिजनेस अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए आपको बताया। अगर आप करना चाहते हैं, वास्तव में कुछ करना चाहते हैं कि मैं खुद का बिजनेस करूं, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। दूसरे के यहाँ काम करने से अच्छा कि आप खुद का काम करिए, ठीक। मैं तो कहता हूँ कुछ करिए नहीं, आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, आप उतने ही मतलब कि जिस काम में लग जाओगे, मतलब आप नौकरी में जब लग जाते हो ना, तो जब आप पैसे कमाने लगते हो तो आपका माइंड ना सोचता है कि जब आप काम कर मतलब नौकरी नहीं करोगे, तो आप माइंड सोचता है कि यार अब मेरे पास पैसे नहीं, आपके पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे उस समय। तो जैसे 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 आपकी उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे आप जिम्मेदारी, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आने लगती है, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखिए जब आप मतलब कि ओल्ड एज के हो जाए, बूढ़े हो जाएंगे, तो आपको ये ना लगे कि हाँ मैंने कुछ किया नहीं अपने लाइफ में, मुझे वो चीज़ कर लेना चाहिए था, तो मैं आज इस अवस्थे में नहीं होता, ठीक है। तो सोचने से अच्छा कुछ कर लीजिए। मैं इस बिजनेस को बताया, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार मुझे वो बिजनेस कर लेना चाहिए, तो मुझे आज ये दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पर ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। 0 पैसे से कैसे बिजनेस शुरू करें, 2,000 से 5,000 से 10,000 से 20,000 से कैसे बिजनेस को स्टार्ट करें, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस यहाँ पर लाता हूँ। और 1 लाख तो कर ही दीजिएगा, ये मेरे मेहनत का फल होता है, ठीक है। धन्यवाद।